दोस्तों, अगर आप यूएस आना चाहते हो तो आपने ऐसे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, हज़ारों वीडियोस बने इसके ऊपर कि आप यहाँ यूएस आके क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो। पर इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आए हैं जो आपके फाइनेंशियली और मेंटली रेडी करेगा यूएसए के चैलेंजेस फेस करने के लिए। तो आइए चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स लेके आए हैं जिससे आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके यूएसए में ट्रांजिशन के लिए रेडी हो सकते हो। आप सबको बेहतर समझाने के लिए हमने हमारे पॉइंट्स दो हिस्सों में बांटे हैं। एक है फाइनेंशियल पॉइंट्स और एक है मेंटल पॉइंट्स। अगर आप इस दोनों पॉइंट्स को देखोगे तो शायद आप बेहतर रेडी हो पाओ। तो आइए चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट फाइनेंशियल पॉइंट की तरफ। बी रेडी टू पे डिपॉजिट। तो पेइंग डिपॉजिट फॉर एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि आपको हाउस के लिए, इंटरनेट के लिए, यूटिलिटीज जैसा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हर चीज़ के लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा। हमने जब हमारा हाउस फर्स्ट अपार्टमेंट यहाँ पर रेंट किया था तो उसके लिए वो लोग ने हमसे 1 मंथ का जो रेंट होता है वो एज अ डिपॉजिट लिया था। इवन हमारे से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए गए थे उन्होंने भी हमसे $100 एक्स्ट्रा लिए थे एज अ डिपॉजिट, ताकि हम अगर फॉर एग्जांपल हमारा बिल पे नहीं करते या हम कभी स्किप कर देते या हम हमारा घर छोड़कर चले जाते तो वो कंपनी को लॉसेस इनकर ना करना पड़े। सेम थिंग हमारे साथ वाटर के लिए भी हुआ था और उसके साथ साथ इंटरनेट के लिए भी सेम थिंग हुई थी। तो इंटरनेट में ये था कि उन्होंने हमको 6 मंथ के बाद जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट था वो वापस दे दिया था। उन्होंने देखा कि हम कैसे पे कर रहे हैं हमारा जो भी बिल्स आता है, एक भी पेमेंट हमने स्किप किए नहीं थे। या तो उसके बाद हमको जो भी डिपॉजिट था वो वापस दे दिया था। और जो हाउस का डिपॉजिट था, मतलब जो अपार्टमेंट का डिपॉजिट था, वो हमको वापस मिला था जब हमने वो अपार्टमेंट छोड़कर हम जा रहे थे। उन्होंने आकर देखा कि हमने हमारा घर अच्छे से रखा है, कोई भी डैमेज नहीं है घर के अंदर, तो हमें सारा का सारा डिपॉजिट वापस दे अगर दिया। आप जब घर छोड़ते हो उसमें अगर आप नेल्स जैसे जो खिले होते हो वो मारते हो या कुछ या बड़ा गड्ढा करते हो तो उसके फिर आपके थोड़े पेमेंट्स कट जाते हैं। या फिर कहीं पेंट निकलता है। हमारे बच्चे भी कभी ऐसे होते हैं जो क्रेयॉन्स वगैरह से लिखते या हुआ तो उसके वो पैसे काटते हैं। खैर हमारे तो तब बच्चे नहीं थे तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट ऐसा होता है। इसकी वजह ये है कि जब आप यूएस से आते हो तो आप एज अ क्लीन स्लेट आते हो। आपके पास ना सोशल सिक्योरिटी होता है और ना ही सोशल सिक्योरिटी के एसोसिएटेड कोई क्रेडिट होती है। तो इसीलिए वो हमसे डिपॉजिट लेते हैं ताकि वो लोग सेफ रह सके कि कभी हमसे कुछ भी नुकसान हो या हम कुछ बिल पे करे बिना हम छोड़कर चले जाए तो उनको लॉस ना हो। तो जो इंडिया की क्रेडिट होती है आपकी, वो यहाँ वर्क नहीं करेगी, आपको फिर से वर्क करना पड़ेगा अपनी क्रेडिट बिल्ड करने के लिए। तो सेकंड फाइनेंशियल पॉइंट है लीगल एक्सपेंसेस एंड अटर्नी फीस। तो आप सबकी अंडरस्टैंडिंग की कन्वीनियंस के लिए हम सोच रहे हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए और जो नॉन स्टूडेंट फैमिलीज या पर्सन्स यहाँ पर आते हैं। तो स्टूडेंट का तो ये होता है कि कॉलेजेस के थ्रू इनिशियली तो उनको कुछ भी एक्सपेंसेस, अटर्नी फीस या फिर लीगल एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। बट लेटर ऑन इन द सेमेस्टर अगर आप इंटर्नशिप के लिए सीपीटी फाइल करते हो तो आपको उस पेपर वर्क के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप यहाँ आकर भी थोड़ा बहुत कैंपस वर्क के साथ उसको सेव कर सकते हो। तो स्टूडेंट के लिए तो ये चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट जो नॉन स्टूडेंट आते हैं उनको कभी कभी राइट अवे ये एक्सपेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो आप जब भी आओ उस कुशन को साथ में लेकर आना कि शायद आपको अटर्नी फीस या लीगल एक्सपेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल पॉइंट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है मेडिकल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू डॉक्टर विजिट्स एंड मेडिकल इंश्योरेंसेस। अगर आप यूएसए आते हो और आपका इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं है या एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है और उस दरमियान आपको हॉस्पिटल विजिट करना होता है तो वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी होती है या फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको डॉक्टर राइट अवे फाइंड करना, इट्स लाइक अ बिग टास्क इन यूएसए। आप किसी भी पीसीपी में या फिर जो भी फैमिली डॉक्टर बोलते हैं उसको कॉल करोगे तो राइट अवे तो अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
एक हफ्ता 2 हफ्ता कभी कभी टाइम लग सकता है। तो यहाँ का सिस्टम ये है कि आपको अर्जेंट में कहीं जाना है तो आप इमरजेंसी में जाओगे, पर आपको कोई भी माइनर थिंग है कि आप इमरजेंसी में नहीं जा सकते हो तो आप पीसीपी या फैमिली डॉक्टर के लिए वेट करोगे। और फैमिली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जब आप कॉल करते हो लेने के लिए, तो आपको वो इंश्योरेंस डिटेल राइट अवे पूछते हैं कि आप आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहे हो कि आपका इंश्योरेंस पे कर रहा है। अगर आप बोलते हो कि मेरा इंश्योरेंस पे कर रहा है तो आपको पूछता है कि कौन सी कंपनी है। उस हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपका इंश्योरेंस उनकी डॉक्टर्स ऑफिस के लिए इन नेटवर्क है या आउट ऑफ नेटवर्क है। इन नेटवर्क हो तो आपका कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट अगर आउट ऑफ नेटवर्क हो तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इसीलिए आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर इंडिया से जितना प्रिपेयर हो कर आ सकते हो उतना प्रिपेयर होकर आना। थोड़ी थोड़ी दवाई तो हम ऑफ कोर्स लेकर ही आते हैं। हम इतने तो सोचते हैं सब कुछ पैरासिटामोल ये वो सब हम लेकर आते हैं, बट यहाँ पर आने के बाद भी आपका ख्याल रखना। और हम यही आशा करेंगे कि आपको डॉक्टर की राइट अवे ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हम लोग जब नए आए थे हमें भी एक बार अर्जेंट केयर की ज़रूरत पड़ गई थी, हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ की जो या फीस होती है अर्जेंट केयर की तकरीबन $150-200 आपके चेक करने के पहले, जैसे आप पहुँचते हो आपको पहले मांग लेंगे, वो पैसे आपको देना पड़ेगा फ्रंट डेस्क पे। तो नेक्स्ट हमारा जो फाइनेंशियल पॉइंट है, शायद आप लोग को बहुत कम लोगों को फेस करना पड़े, बट मैं फिर भी मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि मैंने ये चीज फेस करी है कि आप जब यूएस आते हो तो मोस्टली साउथ साइड ऑफ द यूएस, साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द यूएस में सारे जो स्टोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल, इंडक्शन ऐसे ही होते हैं मोस्टली। तो क्या होता है कि आप अगर इंडक्शन फ्रेंडली यूटेंसिल्स ना लाओ, या फिर आपके पास नहीं है, या फिर आप जिसके साथ रूम शेयर कर रहे हो उसके पास नहीं है, तो आपके लिए खाना बनाना एक हेडेक हो जाएगा, बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये भी हो सकता है कि इंडक्शन फ्रेंडली जो बर्तन है आपको यहाँ आकर बाय करना पड़े। मेरे साथ ये हुआ था कि रोटी पकती ही नहीं थी, रोटी हो जाती थी पापड़। तो उस चीज़ को लेकर मैंने बहुत सफ़र किया है क्योंकि स्टार्टिंग इंडिया में। में अपन लोग जैसे सब गैस पे खाना बनाते हैं और यहाँ आके सीधा इंडक्शन, तो पता नहीं चलता टेम्परेचर कितना रखना है कितना नहीं रखना, उस हिसाब से फिर कच्चा पक्का रह जाता है सब चीज़ें। तो हम हाँ। हमारे नेक्स्ट सेक्शन के लिए जाते हैं, मेंटल रेडीनेस, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। ये जो पॉइंट है वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले हैं। यूजुअली इंडिया में ये धारणा होती है कि यहाँ का एजुकेशन बहुत इजी है, कोई बात नहीं, इजीली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद यहाँ पर स्टूडेंट रह चुकी हूँ और ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट थे और स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ये होता है कि आपको एवरी वीक असाइनमेंट्स, टास्क, प्रेजेंटेशंस होते हैं जो आपको ड्यू होते हैं। और एवरी वीक ऑलमोस्ट एग्जाम्स होती है, टेस्ट होती है, क्विजेस होते हैं, तो आपका वर्कलोड काफ़ी हाई होता है यहाँ पर। तो जब वो असाइनमेंट्स, आप जैसे इंडिया में यूजुअली हम करते हैं कि असाइनमेंट्स हम लोग गूगल पे से सर्च कर लेते हैं या फिर बहुत सारे फ्रेंड से कॉपी कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ भी फोर्ज करने की यहाँ पर कोशिश की और अपना असाइनमेंट आप सबमिट करते हो ऐसा कर कर, तो राइट अवे आपका प्रोफेसर आपको प्लेजरिज्म के लिए बोलेगा कि आपने जो असाइनमेंट लिया है या आपने लिखा है वो आपका असाइनमेंट प्लेजराइज्ड है। तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे और ये भी हो सकता है कि आपको कॉलेज से सस्पेंड कर दे। तो प्लीज़ आप जब यहाँ पर आते हो तो यही मेंटली आप अपने आप को रेडी करके आओ कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ और कुछ करने या करने नहीं जा रही हूँ। तो आप इस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहोगे। और आप यहाँ के एजुकेशन को ऐसे देखो कि यहाँ का एजुकेशन मोस्टली एप्लीकेशन बेस पे है। जैसे हम हमारे इंडिया में एजुकेशन है वो मोस्टली हम लर्न करते हैं, पर यहाँ पे आपको एजुकेशन अप्लाई करना पड़ेगा अपने असाइनमेंट्स में, अपने टास्क में। तो वो आप अगर लेकर चलोगे तो आप सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बन जाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बी रेडी टू प्लान। बी रेडी टू प्लान का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पर आओ तो सब चीज़ें प्लानिंग के साथ करो, क्योंकि प्लानिंग के साथ नहीं करोगे तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे
इंडिया में जैसे काम वाले या काम वाली होती घर पे, के सब काम करके जाते हैं, वैसा यहाँ कुछ नहीं है, सब अपने हाथ से करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा आके करने वाला है नहीं आपके लिए। तो आपको प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। हर वीक का बोलो या हर 15 दिन का बोलो या एवरी डे का भी बोल सकते हो, क्योंकि ये प्लानिंग के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। प्लानिंग करोगे तो आपका सब काम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पर आप जब आओगे अब सब चीज़ों में बिजी हो जाओगे। जैसे कोई स्टूडेंट्स आता है तो ऑफकोर्स उनकी पढ़ाई बोलो या असाइनमेंट बोलो, वो कंप्लीट करने के चक्करों में, दौड़ भाग में सब बिजी हो जाएंगे, तो प्लानिंग सब फ्लॉप हो जाएंगी। तो इसके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी। और जो लोग यहाँ पर काम के लिए आते हैं, तो काम तो यहाँ भाई सुबह से रात भी हो जाए ना तो काम खत्म होने वाला है ही नहीं, काम तो चलते ही रहेगा 24 आवर्स। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना मस्ट है। और ये भी है कि अगर आप प्लानिंग से नहीं चलोगे तो आपको कोई फ्रेश खाना नहीं देगा, आपके पास कोई ग्रोसरी रेडीमेड आएगी नहीं। तो आप अगर प्लानिंग से चलोगे तो आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। तो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोनलीनेस। ये एक रियल प्रॉब्लम है। मैं एक स्टे एट होम मॉम हूँ, तो मैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ कि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा आपके दिल में घर कर सकती है और आपको बहुत ज़्यादा लाचार फील करवा सकती है। बट इसके लिए आपको मेंटली अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम इसीलिए मोस्टली आती है क्योंकि जो हमारे इंडिया के फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। हम उनसे दूर होते जाते हैं क्योंकि एवरीडे हम उनको मिल नहीं पाते, उस तरीके से बातें नहीं हो सकती है, अब उस तरीके से मिलना, बैठना, गपशप करना अब नहीं हो पाएगा। और आपकी जो फैमिली है वो भी अपनी लाइफ में वहाँ बिज़ी होंगे क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है, आप इतना कॉल वगैरह नहीं कर पाते हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली में ऐसे मेजर इंसिडेंसेस हो या फिर मेजर ऐसे हादसे हो जाए कि आप वहाँ नहीं रह पाओ, तो आपको उस सब चीज़ों के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और सेम चीज़ आई थिंक यूएस में भी लागू होती है। यूएसए में तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूएसए में सब लोग बिजी है यहाँ पे भाई साहब। क्योंकि यहाँ पर जितने भी, अगर आपके कोई रिलेटिव्स है तो भी वो लोग बिजी है, क्योंकि उनके जो बिजनेस है उसमें बिजी रहेंगे, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं यहाँ पे। और अगर आपके कोई यहाँ पे फ्रेंड्स लोग भी है, अगर आपके साथ रहते हैं तो अलग स्टोरी है सब, कि भाई साथ में एक रूम में रह रहे हैं तो आई थिंक बातचीत हो फिर भी जाती है। सब लोग अपने-अपने लाइफ में बहुत कॉट अप होते हैं यहाँ पर। अभी कर कभी आपको टाइम मिलता है तो आप पार्क में चले जाओ, ट्रेल पे या चले जाओ या जिम चले जाओ, आप बहुत अच्छा फील करोगे। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो लोग जिम में जाते हैं, क्योंकि वो हेल्थ भी अच्छे रखते हैं और उनका लाइक दूसरे दो लोग को मिलेंगे तो उनको अच्छा भी लगता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है उससे। तो उस या हिसाब और से कॉलेजेस में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। आप अगर स्टूडेंट हो तो जल्दी आपको शायद कैंपस प्लेसमेंट भी लग जाए, तो इतना कोई डरने की बात है नहीं। बस आप एक मकसद के साथ आओ, एक जुनून के साथ आओ, और आपकी फैमिली में अगर आपको ज़रूरत है कि आप सेट हो जाओ ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, तो इससे अच्छा पर्पस तो और कोई हो नहीं सकता। तो हम आपको बहुत-बहुत बेस्ट लक कहना चाहते हैं और आपके आप लोग आगे कर की सकते हो, जर्नी में। ये इतनी कोई बिग डील नहीं, आप कर सकते हो। अगर आप ठान के आओगे तो जरूर कर सकते हो। यस। तो दैट्स इट दोस्तों, आज का ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है आपके दिल में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम कोशिश करेंगे उस सवाल का जवाब देने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक टेक केयर। केयर।